पत्नी से गलती से 4 जुड़वां बच्चे हो गए और घर में सिर्फ एक ही कमरा बचा। पति पत्नी सिर पकड़कर बैठ गए कि अब क्या करें। तब सोचा चलो ऐसे डिजाइन करते हैं। सबसे पहले कुछ स्क्वायर पाइप से पूरा एक फ्रेम बनाया गया, बीच में ग्रिड की तरह वेल्डिंग की गई, नीचे गैल्वेनाइज्ड स्टील पाइप से मजबूत सपोर्ट दिया गया और बाहर इको फ्रेंडली स्टोनवुड पैनल लगाए गए। ऊपर हवा पास करने वाला स्लैट बेस लगाया गया। दीवार के साथ बड़ा वार्डरोब बनाया गया। ढक्कन खोलते ही स्टोरेज और बढ़ गया। पूरा हैंगिंग एरिया रखा गया ताकि कपड़े चुनना आसान हो। कांच के स्लाइडिंग दरवाजे लगाए गए जो देखने में भी अच्छे हैं और धूल भी रोकते हैं। फिर नीचे वाले हिस्से में बेड का बैकरेस्ट आधा रखा गया जिससे जगह बची और गद्दा रखते ही 2 लड़कों का बेड तैयार हो गया। ये स्टील फ्रेम इतना मजबूत है कि शरारती लड़के इस पर कूदते रहे फिर भी हिले नहीं। ऊपर वाले हिस्से में फिर से गैल्वेनाइज्ड स्क्वायर पाइप से फ्रेम बनाया गया। कुछ छोटे पाइप जोड़कर दीवार में एक्सपेंशन स्क्रू से कसकर फिक्स किया गया। सिरे पर 2 खंभों का सपोर्ट दिया गया। बाहर स्टोनवुड पैनल और ऊपर स्लैट बेस लगाया गया। दीवार से सटा फुल हाइट वार्डरोब बनाया गया जिसमें ढक्कन खोलकर कम इस्तेमाल का सामान रखा जा सके और ऊपर लड़कियों की लंबी लंबी ड्रेस टांगी गई। कांच के स्लाइडिंग दरवाजे यहाँ भी लगाए गए। बेड के पीछे आधी ऊंचाई की पैनलिंग की गई। ऊपर एक निच बनाई गई जिसमें छुपी हुई लाइट लगी ताकि बच्चों में सोने से पहले पढ़ने की आदत बने। स्विच और सॉकेट बेड के पास लगाए गए ताकि लाइट बंद करने या मोबाइल चलाने में नीचे उतरना न पड़े। सिरे पर सेफ्टी के लिए जाली और रस्सी वाला नेट लगाया गया ताकि सोते समय कोई गिरे नहीं। अंदर पर्दा लगाया गया जिससे चारों बच्चों को अपनी अपनी प्राइवेसी मिले और मच्छर भी न आए। बीच में लकड़ी के बॉक्स से सीढ़ियां बनाई गई जिनमें स्टोरेज भी है और चलना भी आसान है। साइड में एक और स्टोरेज निच बनाई गई। ऊपर छोटा सीलिंग फैन लगाया गया जिससे बिना एसी के भी ठंडक रहे। नीचे 2 शरारती लड़के और ऊपर 2 समझदार लड़कियां सोती हैं। फिर बेड के नीचे 6 बड़े ड्रॉर बनाए गए जिनमें कपड़े और मोजे रखे जा सकते हैं। नीचे रोलर लगाए गए ताकि बच्चे आसानी से खोल बंद कर सकें। ऊपर ओवरहेड कैबिनेट बनाए गए जिनमें साहित्य और किताबें रखी गई। कांच के दरवाजे लगाकर धूल से बचाया गया। नीचे दीवार से जुड़ा हुआ फ्लोटिंग स्टडी टेबल बनाया गया। सॉकेट और लाइट दी गई ताकि पढ़ाई में दिक्कत न हो और इस तरह एक ही कमरे में चारों बच्चों के लिए अलग अलग सोने, पढ़ने और रहने की जगह बन गई, एक दूसरे को डिस्टर्ब किए बिना। सच में सही प्लानिंग से छोटा कमरा भी कमाल का बन सकता है।